हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एनसीईआरटी मस्ती पर आपका भरपूर स्वागत है। आज पढ़ाएंगे हमें संसद क्यों चाहिए, चैप्टर नंबर 3 है। तो संसद क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो संसद में बैठते हैं और एक कानून का निर्माण करते हैं। यह पूरे देश में पूरे देश से सांसद चुनकर बैठते हैं सांसद में और कानून बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा टॉपिक, लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए। हम वोट देकर सांसद चुनते हैं, फिर सांसद कानून बनाती है, कोई भी योजना बनाती है लोगों के प्रति, फिर सरकार बनाती है संसद ही, तो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है कि कितना मैंने खर्च किया पैसा और कितना नहीं किया। लोगों की लोगों और उनके प्रतिनिधि के बारे में पढ़ेंगे। संसद की भूमिका क्या है, संसद की भूमिका क्या है, संसद में कौन लोग होते हैं, संसद में कौन लोग बैठते हैं, क्या हम बैठ सकते हैं संसद में, क्या आप बैठ सकते हैं संसद में, क्या केवल अमीर लोग ही संसद में बैठ सकते हैं। तो ये सब चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे देश बहुत ही अंग्रेजों का शोषण हुआ, जिसके कारण मतलब ऐसा बहुत सारे चिंतकों और महापुरुषों का मानना था कि हमारे देश में एक संसदीय शासन पद्धति होना चाहिए। दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होता है संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, इसमें क्या करते हैं, और दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन पद्धति। तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है लोगों के द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने कार्यों का जवाबदेही होता है, जवाबदेही होता है। यानी कि संसदीय शासन पद्धति का मतलब हुआ सरकार कोई भी, अब हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को कितने सालों तक गुलाम बनाया था, 200 सालों तक, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का शोषण हुआ। तो हमारे देश में कई सारे चिंतकों ने विचार किए कि क्या होना चाहिए, संसदीय शासन पद्धति, यानी जो भी सरकार हो अपने कार्यों का विवरण या ब्यौरा लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए और अपने आप ही संसद व्यवस्था नहीं आ गया, इसके लिए बहुत ही लोगों को संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण अभी देखने को मिलता है। तो संसद एक बहुत बड़ा संस्था होता है और यहाँ पर हमारे देश के इर्द गिर्द से, ठीक है, हमारे देश के मतलब यहाँ से चारों ओर से चुनकर यहाँ पे बैठते हैं। तो इस आगे चर्चा करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा कितना कहाँ सदस्य होते हैं। तो ये एक कानून निर्माण संस्था होता है। सबसे बड़ा देश का अगर कहा जाए कानून निर्माण संस्था कौन सा होता है, तो वो होता है संसद। ठीक है, संसद। तो हमने यहाँ तक चर्चाएं कर ली थी। उसके बाद सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है, क्या है, पार्टी है। और इसका दरअसल इस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। कांग्रेस, जैसे अभी कांग्रेस का नेता कौन है, अभी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ दोस्तों, ये 1885 में होगा। आपको कई सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। तो इसी कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि विधायिका में सरकार के 3 अंग बताए थे हम, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका में जिसको भी समझ नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो जरूर देखें, वहां पे हमने चर्चा की है कि विधायिका क्या होता है। तो विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ठीक है, निर्वाचित मतलब चुने गए सदस्य होना चाहिए, चुनकर सदस्य
होना चाहिए, यानी कि संसद में चुनकर सदस्य हम भेजें। ठीक है, सांसद बनाने के लिए अभी सांसद आप चुनते होंगे, ठीक है, एमपी, तो उसे चुनकर क्या होना चाहिए, भेजना चाहिए। तो एक तरह से निर्वाचित यानी कि चुनकर, वोट देकर, और उन्हें बजट पर चर्चा करने, बजट माने ब्यौरा, एक तरह से कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च नहीं हुआ, इस पर चर्चा करने की अधिकार होना चाहिए। किसके पास, तो विधायिका के पास। विधायिका माने सांसद के पास, किसके पास, सांसद के पास होनी चाहिए। ठीक है, एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई अभी, मान लीजिए बीजेपी का काल है, ठीक है, बीजेपी का सरकार है, ठीक, सरकार, तो ये ऐसा नहीं है हमारे देश में कि इसका जो मर्जी है वो करेगा, जो मर्जी वो करेगा किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं है, क्यों, तो पीछे कारण है, पीछे कारण क्या है कि इसे विपक्षी नेता को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। किसके माध्यम से, तो संसदीय शासन पद्धति के माध्यम से पूछने का अधिकार है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए बीजेपी का सरकार है और वो चाहेगा कि हम अपनी मर्जी से काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अभी विपक्षी नेता राहुल गांधी है और वो इस विपक्ष में वो भी पूछेगा कि बताइए सरकार जी, आप क्या किए और क्या नहीं किए, कितना बजट किस पर खर्चा किए, स्वास्थ्य पर कितना किए, शिक्षा पर कितना किए, कौन पूछेगा, विपक्षी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने, हाँ, उसके बाद ये सिर्फ मांग रखी गई लेकिन मिला नहीं, उस समय उतना अधिकार मिला नहीं, लेकिन तब जाकर 1885 के बाद 1909 में, कब, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक एक्ट बना, उसका नाम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक मंजूरी दे दी। कहा ठीक है, बना देंगे संसद, क्यों चर्चा मतलब चिंता करते हो, कुछ हद तक मंजूरी दे देंगे। तो संसद माने सिर्फ एक ही संसद नहीं होता, संसद के 3 स्तर है, एक तरह से 3 है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा भाग है, मतलब संसद के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है, लोकसभा, जिसमें कानून निर्माण होता है, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा, और तीसरा एक और भाग है राष्ट्रपति। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संसद के कितने भाग हैं, तो 2 नहीं बताइएगा, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, बल्कि कितने हैं, 3 है। और राष्ट्रपति जो है वो किस में ही आता है, तो वो संसद में ही आता है। ठीक है, तो लोकसभा अभी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग तैयार होंगे। अगर आपको थोड़ी थकान हो रही है तो पानी नहीं पी लीजिए, नाश्ता पानी कर लीजिए। ठीक है, तो हमने चर्चा कर लिए थे संसद के कितने सदन होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा क्या होता है, राष्ट्रपति। तो संसद के कितने सदन, 3, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी पढ़ेंगे कौन सा, लोकसभा। लोकसभा यानी लोगों का सभा, आम लोगों की सभा ये है ना, आम लोगों की नहीं, यानी कि आम लोग में से ही सांसद चुनकर जाते हैं, तो उसे कहा गया, मतलब क्या कहते हैं, लोकसभा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लोकप्रिय सदन है, लोगों का प्रिय सदन है। ठीक है ना, सदन माने एक तरह से बैठकर
और उस पर कानून निर्माण करते हैं, कुछ भी योजना बनाते हैं और सरकार कौन से काम कर रहे हैं, कौन से काम नहीं कर रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो यह एक निचला सदन है। कौन सा सदन है? निचला। मान लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग है, उसमें एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये लोकसभा नीचे है, इसलिए इसे क्या कहा गया? निचला सदन कहा गया। क्या कहा गया? निचला सदन। और इसमें उम्मीदवार बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए लोकसभा में कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। आप शायद अभी कितना भी एज के होंगे, अगर आप बनना चाहते हैं लोकसभा की उम्मीदवार यानी कि सांसद बनना चाहते हैं, तो कितनी उम्र होनी चाहिए आपको? कम से कम तो 25 वर्ष होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो जो 25 वर्ष से कम रहेगी जिसकी आयु, वो लोकसभा की सीटें, लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। कितना होता है? 4 वर्ष। लोकसभा की कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। ये बहुत सारे एग्जाम है, यूपीएससी, बीपीएससी, जितना भी अदरवाइज एग्जाम है, उस मतलब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस लोकसभा से संबंधित प्रश्न। तो आपको नोट करना है और सभी को रिवीजन करना है, याद करना है। ठीक है, तो कितना होता है कार्यकाल? बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता रहता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना होता है? 4 वर्ष होता है। तो हमने यहाँ बता दिए थे। लोकप्रिय सदन है, सदस्य अधिकतम 552 है। वर्तमान में अभी लोकसभा की सीटें कितनी है? तो वह 552 है। पूरे देश से, पूरे इंडिया से चुनकर जाते हैं और संसद में बैठते हैं। लोकसभा में कितने? 552। पहले 545 था, अभी वर्तमान में 552 है। तो कितने लोकसभा की सीटें हैं? 552। ये लोकसभा में ही सरकार का निर्माण होता है। सरकार निर्माता सदन है। सरकार को पीएम कौन से सदन में बनेगा? तो लोकसभा में ही बनेगा। सभापति यानी कि पूरे एक सभा है, उस सभा का प्रमुख कौन होता है, यानी उसका चलाने वाला इस सभा का कौन होता है? तो वो होता है स्पीकर। क्या कहेंगे इसे? स्पीकर। त्याग पत्र भी स्पीकर ही करता है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है और यूपी में 80। यानी कि आप बिहार में, पूरे बिहार स्टेट में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 सांसद चुनकर कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, निचला सदन में यानी कि बैठते हैं। तो यूपी बहुत बड़ा आबादी भी है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी है, तो वहां पर कितना है? 80 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है। बिहार में भी अधिक होनी चाहिए क्योंकि आबादी भी अधिक हो रही है इसकी। उसके बाद है लोकसभा का कार्य क्या है? लोकसभा का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, पहला कानून बनाना, संशोधन करना। क्या बनाना? कानून बनाना, यानी कि लॉ बनाना। कोई भी कानून बनता है, किसी संशोधन, कोई किसी कानून में संशोधन करना है, मान लीजिए आरक्षण पे, उस पे संशोधन करना है, मान लीजिए महिला पर कानून बनाना है, तो वो किसके पास होगा? संसद के पास। ठीक है, तो एक तरह से पूरे देश का कानून निर्माता कौन है? तो संसद है। पुराने कानून की समाप्त करना या न्यू कानून बनाना किसके पास है? ये शक्ति तो संसद के पास है। लोकसभा में पीएम बनाना, ये भी किसके पास है? संसद के पास है। सॉरी, पीएम बनाना किसका कार्य है? लोकसभा का ही। ठीक है, लोकसभा है। तो चलिए दोस्तों, हमने चर्चाएं कर ली क्या? लोकसभा। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो अभी 552 है और मोटे तौर पर अभी चल ही रहा 543। तो अभी हम चर्चा करेंगे राज्यसभा। क्या चर्चा करेंगे? राज्यसभा। तो राज्यसभा को कौन कैसे होता है? राज्य विधानसभा किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो राज्य विधानसभाओं के, यानी कि जो राज्य में विधानसभा होते हैं, जैसे कि पूरे देश में सभा कौन होते हैं? संसद। उसी तरह राज्य में उसका सभा कौन होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य मतलब जिसे हम वोट देकर, चुन कर, प्यार से चुन कर उसे भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलए।
तो विधानसभा में कौन बैठते हैं? एमएलए यानी कि विधायक। तो ये एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा में सीटें। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा में। उम्र क्या होनी चाहिए राज्यसभा में आपको उम्मीदवार बनने के लिए? तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। उसमें कितना होना चाहिए? लोकसभा में आप पढ़े थे पहले तो बताए थे 25 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ये वो निचला सदन था, तो ये जाहिर सी बात है कि राज्यसभा कौन सा सदन होगा? तो उच्च सदन होगा। कौन सा सदन होगा? उच्च सदन होगा। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के लिए आपको न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद पूरे क्लास 8 का समाप्त होने के बाद हम लाएंगे मतलब कि इसी बोर्ड के एग्जाम लेंगे और आपको आंसर बताना होगा कि कौन सा किसका आंसर कौन सा होगा। तो कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? 4 वर्ष होता था। कितना होता था लोकसभा का कार्यकाल? 4 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। अध्यक्ष इसका कौन होता है? अध्यक्ष होता है पहले चेयरमैन, और उसका अध्यक्ष कौन होता था लोकसभा का? तो स्पीकर होता था। तो इसका अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष चेयरमैन। चेयरमैन का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। सभापति कौन होता है, यानी सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। त्याग पत्र भी कौन करता है? चेयरमैन। यह स्थिति इसकी क्या है? अस्थाई सदन है राज्यसभा, कभी भंग नहीं होता है। कभी भंग नहीं होता है। यह एक कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। मान लीजिए लोकसभा में बीजेपी का काल है और वो सरकार बीजेपी का सरकार किसी और पार्टी में चला गया, तो वो वहां पे सरकार एक तरह से गिर गया, तो वहां पे गठबंधन सरकार चाहेगा तो वो बना सकता है। तो वो लोकसभा में भंग हो गया एक तरह से, लेकिन यहाँ पर कोई भंग नहीं होगा। ये कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है। ठीक है मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक आज समाप्त करते हैं, उसके बाद अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे।